हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सवाल है √7 + 2 √12 का मान होगा। दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए कि रूट के अंदर रूट हो और रूट के बाहर 2 हो, तो अब आपको ऐसा सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिसको गुणा करें तो 12 हो जाए और जोड़े तो 7 हो जाए। ऐसा कब सोचना है? जब रूट के अंदर रूट हो और रूट के बाहर 2 हो, तब ऐसा सोचना है। तो अब सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिसको यदि गुणा करें तो 12 हो जाए और जोड़े तो 7 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या हो जाएगी दोस्तों 4 और 3। देखिए 4 तिहाई 12, 4 और 3 7। अब दोनों पे रूट लगा दीजिए और बीच में प्लस का साइन दे दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, √28 + 10 √3 का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये कहा था कि जब रूट के अंदर रूट होगा और रूट के बाहर 2 होगा, तब आपको ऐसी प्रक्रिया करनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर रूट तो है लेकिन रूट के बाहर 2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो अब इसको हल करने के लिए 2 लाना यहाँ पे अनिवार्य है, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर 28 लिखिए प्लस, अब ये जो 10 है इसी में आपको कुछ करना होगा। तो अब क्या कीजिए, 10 का गुणनखंड कीजिए। तो 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5। अब यहाँ पे √3 है तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए, ये जो 5 है, अब 5 को अंदर भेजिए कनरी के अंदर। तो 5 जब अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों, तो ये स्क्वायर होके जाएगा। तो 5 × 5 = 25 और यहाँ पे जाके इसके साथ में गुणा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो संबंध है वो गुणा का संबंध है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 + 2 और यहाँ पे 5 25 हो जाएगा और 25 × 3 75 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, सेम उसी टाइप ऑफ सिचुएशन हो गया है कि नहीं। अब यहाँ पे रूट के अंदर रूट है और रूट के बाहर 2 है। अब आपको वही प्रक्रिया करनी है कि ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिसको यदि गुणा करें तो 75 हो जाए और जोड़े तो 28 हो जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होगी? तो ऐसी दो संख्या होगी 25 और 3। अब देखिए, 25 × 3 75 और 25 और 3 28। अब दोनों पे रूट लगा दीजिए, रूट लगाना दोनों पे अनिवार्य है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। अब यहाँ पे एक स्टेप और होगा। अब देखिए, 25 का वर्गमूल होता है 5 प्लस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये वर्गमूल के अंदर रहेगा और यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर।